हाँ जी, फर्स्ट आज हमारा टॉपिक मतलब कल जो है वो हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटा मटेरियल जो है वो होता है, लेकिन अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन में ये होता है कि क्रोमोसोम्स मिलकर किस चीज़ से बने होते हैं। इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और दूसरा होता है डीएनए। अब क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या करते हैं कि 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, मतलब 4 इस तरह होते हैं, 4 इसके पीछे होते हैं, उसके ऊपर होते हैं 2 टन्स ऑफ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन प्लस 2 टर्न्स ऑफ डीएनए मिलकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं जी न्यूक्लियोसोम्स। और ये न्यूक्लियोसोम्स जो है ना वो बीडेड लाइक अपीयरेंस होते हैं, और ये क्या होता है कि पूरे क्रोमोसोम्स पे ऐसे बीडेड लाइक अपीयरेंस पे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने पूरे क्रोमोसोम्स को जो है वो कवर किया हुआ होता है। अब उसके बाद जो है ना, अब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो हर स्पीशीज़ में स्पेसिफिक होता है, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ना वो एक जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 होता है, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 और ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये नंबर जो है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, मतलब मेल्स में भी 23, फीमेल्स में भी 23। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जब मेल्स और फीमेल्स के बारे में बात होगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो उनके रिड्यूस हो जाते हैं जब वो गेमेटिक स्टेज में जाते हैं। उसके बाद आता है आपका छोटा सा टॉपिक जिसे हम प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं और यूकैरियोट्स कह रहे हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कोई वेल डिवेलप्ड जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप वो नहीं होता, वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिवेलप्ड जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इस वजह से इन लोगों को ये कहा जाता है कि ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, और इनको कहा जाता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देख रहे होते हैं तो हमने इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना ऑर्गेनेलीज, वो भी देखते हैं। प्रोकैरियोट जो होते हैं ना ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूक्लियस से पहले आने वाले, प्रो का मतलब पहले, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डेवलप्ड जो है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर ना सिर्फ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बल्कि बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो है ना वो सिंपल जो है ना वो सर्कुलर एक छोटा सा डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम उनके अंदर होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं जिन्हें हम 1N कह रहे होते हैं, और ये जो है ये 2N भी होते हैं, और इनके अंदर जो है ना वो फुल फ्लैश जो है वो सर्कुलर या सेलुलर जो ऑर्गेनेलिस जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट सेल्स जो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बॉम्ब ऑर्गेनेलीज हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, और अगर एक चीज़ प्रेजेंट है जो दोनों को एक दूसरे से एक जैसा कर रही है वो होते हैं जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में भी ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इनका बड़ा और छोटा क्या है कि उनमें जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम का साइज़ है वो 70S होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका 80S होता है। ये 70S और 80S, और इन दोनों क्रोमोसोम राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर और एक स्मॉलर, और ये दोनों सब यूनिट्स अपने आप को एक दूसरे के साथ यूनाइट की हुई होती हैं, और ये मैग्नीशियम आयन की वजह से एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आने कि जब इनमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस जो है वो मिसिंग होती है, और सेल डिवाइड्स करता है बाइनरी फिशन के ज़रिए, क्योंकि इनकी ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है, या प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है दैन यूकैरियोटिक सेल्स है। लेकिन मोस्ट डिस्टेंटली कोवेलेंटली टू शोर्ट चेंज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम लोग ने इसकी बात करनी है सेल वॉल की। अब जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है ना वो होती है जी पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी हुई, लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की सेल वॉल देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, और इसकी सेल वॉल को हम म्यूरिन भी कह रहे होते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज की मिलकर बनी हुई है तो उसमें बड़ा रोल प्ले कर रही होती है।